सभी को प्रणाम। तो जैसा कि हमारा ये मूलाधार चक्र का चल रहा है, तो इसका आज हम अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में करेंगे। हमारे जो लाइफ का स्पैन है, तो हमारे जो 7 पार्ट होते हैं। फर्स्ट तो हेल्थ वाला हो गया पार्ट, तो दूसरा है रिलेशनशिप, तीसरा है हमारा कैरियर, चौथा है फाइनेंस, पांचवा है हमारी पर्सनैलिटी या सेल्फ ग्रोथ, और सिक्स्थ है, छठा है हमारा सोशल लाइफ, और सातवां आता है स्पिरिचुअलिटी। अब सातों लेवल को हमने, सातों में से पांच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो लेवल है वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें क्या है, अभी इसको हमने कैसे मेंटेन करना है अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी सेल्फ ग्रोथ को कैसे अप हायर ग्रेड पे रखना है, उसके लिए बताएंगे आपको। ये हमारा, हम ऐसे कोई क्रिया ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे ये हमारा ये जो सातों एक्टिविटी है हमारे लाइफ के, तो वो बिगड़े ना, ठीक है, वो सही रहे, ठीक है ना। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो हमारे इमोशंस हैं जो नेगेटिव, देखो, हमें 60,000 टू 70,000 थॉट्स आते हैं विचार हमें मन में। तो इसमें मैक्सिमम 90% जो थॉट्स हैं हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उनको, जब ये नेगेटिव इमोशंस अंदर हमारे क्रिएट होते हैं, तो उससे क्या होता है, नेगेटिव इमोशंस मीन्स गुस्से, गुस्से वाले इमोशंस आते हैं। तो उसको, उससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन का है पार्ट, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्रिएट होती है हमारे अंदर, डेवलप होती है ना स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से क्या होता है, हमारा जो ये फ्रंटल पार्ट है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का, ये ब्लॉक हो जाता है। तो अब स्ट्रेस की किस्में कितनी हैं। फर्स्ट तो है, एक है साइकोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रेस, दूसरी है केमिकल स्ट्रेस, और तीसरा है साइकोलॉजिकल। फिजिकल स्ट्रेस क्या है, जैसे हमने कोई भी अपनी बॉडी के ऊपर जो रिएक्शन होता है स्ट्रेस का, जैसे सपोज करो जल गया हमारा हाथ, तो देखो बॉडी हमारी इतनी सेंसिटिव है, अभी बाहर से बैक्टीरिया कोई भी अटैक ना करे तो फफूले हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, बाहर से अंदर कोई बैक्टीरिया ना जाए, तो ऊपर पानी की इतनी स्ट्रॉन्ग लेयर बना देता है परमात्मा, देखो अंदर से। तो वो उसको सेव करता है भी अंदर बॉडी के अंदर, क्योंकि सारा ये बहुत हमारा सिस्टम है जो एकदम बहुत ज़बरदस्त अंदर सिस्टम काम कर रहा है बॉडी के हमारे। तो ये हो गया फिजिकल स्ट्रेस हमारी। तो दूसरा आती है केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस जब हमारे अंदर आती है बॉडी के अंदर, जब हम गलत खा लेते हैं कुछ, उल्ट पुल्ट खा लेते हैं, तो हमारे अंदर एक, अंदर बॉडी के अंदर एक मूवमेंट सी पेट के अंदर स्टार्ट हो जाती है, या तो लूज मोशन लग जाएंगे, जब वॉमिटिंग हो जाएगी, है ना। वो केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर हमारे गलत खान पान से, गलत सोचने से। कई बार ओवर थिंकिंग हम ऐसे कर लेते हैं, एकदम एक स्ट्रेस सी पाल लेते हैं अंदर भी, हमें ये काम करना पड़ेगा, बहुत जल्दी है जाने को, तो भी ये मोशन जो हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, दस्त लग जाएंगे, बार बार दस्त के लिए भागेंगे, लूज मोशन हो जाएगा। और तीसरी है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को, जो अंदर ही अंदर से हमें खा जाती है, इसको बोलते हैं एंगर, गुस्सा, जो हमारे रिलेशन को भी ख़राब करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को भी, हमारे जो सातों चैनल है हेल्थ को भी, सभी बिगड़ जाते हैं गुस्से से। सेल्फ ग्रोथ की, हमारी पर्सनैलिटी का
सभी के ऊपर इफेक्ट होता है। तो अब देखो, जब हम गुस्सा करते हैं तो जब ये हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो है ब्रेन का, ये ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने से क्या होता है, अब गुस्सा आया, स्ट्रेस में चले गए, ये पार्ट ब्लॉक हो गया, तो वो अंदर जो देखो बॉडी ने जो कुछ खाया हमने, वो शुगर तो बनेगी, शुगर बनती है ना हर एक की, तो वो सेल बंद पड़ा है, क्योंकि अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा बंद हो गया, उसका मुंह बंद है, तो वो ब्लड में घूमता रहेगा शुगर, है ना। तो हमें फिर क्या होएगा, डायबिटिक हो जाएंगे हम, शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। इसी से ऊपर भी खुराक नहीं मिलेगी हमें ब्रेन को कि ये चैनल ब्लॉक है हमारा, तो हमारे को ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा रहेगा। तो इसको, इससे क्या देखो हमारा होता है, हम अपने आप को ही खा रहे हैं, देख लो अंदर ही अंदर। इस स्ट्रेस के साइकोलॉजी को स्ट्रेस आती है, वी आर ईटिंग हिमसेल्फ इनर साइड, अपने आप को खा रहे हैं हम। तो हाँ, हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, हाउ टू कंट्रोल एंगर। तो अब देख लो, हम सुबह से लेकर रात तक, जागने से लेकर सोने तक, हम किसके साथ ज़्यादा टाइम रहते हैं, इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट में क्या आता है, जो दूसरे लोग हैं हमारे, हमारे बच्चे हैं, रिलेशन वाले हैं, जहाँ जितना भी एटमॉस्फेयर में पंछी हैं, दरख्त हैं, कोई भी चीज़ है, सारी हमें छोड़कर बाकी जितनी भी है वो इन्वायरमेंट में आती है। अब हम जब इन्वायरमेंट के साथ अटैच होते हैं तो हम इंटरेक्ट करते हैं ना उसके साथ। अब इंटरेक्ट करते हैं जब, तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस निकलता है, कुछ होता है। अगर उसको हम, उसके साथ हम, एक थ्रेटनिंग होती है ना, जब हम किसी के साथ अटैक इंटरेक्ट करेंगे, तो वो जो थ्रेट होता है, वो उसके साथ अगर हम रेक्ट करते हैं, तो उससे, उसको क्या बोलेंगे हम, जब हमने उसके ऊपर रिएक्शन कर लिया, उसके ऊपर रेक्ट कर दिया, तो वो गुस्सा हो गया। अगर उसको हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो उसमें कुछ नहीं होगा, खुश रहेंगे। गुस्सा ऐसे डेवलप होता है ना, अगर हम रिएक्ट करेंगे। इसलिए हम एटमॉस्फियर को, जो अपनी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते ना। तो अपने आप को चेंज कीजिए, रिस्पॉन्ड दीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जो हो रहा है एक्सेप्ट कीजिए। नहीं तो क्या होता है, जब हम देखो इन्वायरमेंट के साथ आपने रिएक्ट किया, एकदम आप नर्वस हो गए। जब नर्वस हो जाओगे तो क्या होएगा, आपको लूज मोशन लग जाएंगे, बिना मतलब के। देखो नर्वस, जब भी हम नर्वस होते हैं, देखो लूज मोशन हो जाएंगे। तो अब जब हम गुस्से होते हैं, देखो हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन के ऊपर भी, जैसे बताया। इसलिए नुकसान किसका कर रहे हैं हम, रेक्ट तो इन्वायरमेंट के साथ किया, लेकिन नुकसान किसका हुआ, हमारा ही हुआ ना। जब एंग्जाइटी में चले जाते हैं तो ब्रेन के ऊपर अटैक हो जाता है। देखो ब्रेन को, ब्रेन का कोई भी पार्ट पैरालिसिस हो जाएगा, आपको कुछ भी हो सकता है। तो नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना। तो इसके पीछे हम नोट करेंगे भी, इसके पीछे साइंस क्या है, इस गुस्से के पीछे साइंस क्या काम करती है। एक तो ये देखो, हमारी जो विल पावर है किसके कारण बनती है, यही पार्ट है जो ब्लॉक हो जाता है गुस्से में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो इसको हमने खुला रखना है। खुला रखने के लिए ज़रूरी है हम खुश रहें, एक्सेप्ट कर लें परिस्थिति को। तो इसके लिए एक सिस्टम है बॉडी के अंदर हमारे, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं।
जो हमारे इमोशंस को, खुशी को, एंगर को, ये जितने भी कुछ रिएक्शन होते हैं सभी को कंट्रोल करता है। जो ये कंट्रोल करने वाला सिस्टम है उसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसीलिए बोलते हैं ना भी, खुशी में कभी किसी के साथ कोई वादा मत करो और गुस्से में कोई डिसीजन मत लो। खुशी में वादा ना करो और गुस्से में कोई डिसीजन ना लो। ये ध्यान रखिए, क्योंकि उस समय हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट है जो ब्लॉक हुआ पड़ा होता है। अब लिम्बिक सिस्टम के चार पार्ट है। एक तो है थैलमस, जो हमारा स्लीप साइकिल है इसको कंट्रोल करता है। ये कॉन्शियसनेस इसी से आती है, इसी के कारण होती है हमें। तो दूसरा है हाइपोथैलेमस, जो इससे हमारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी, उसको ये कंट्रोल करता है। वो पावरफुल ग्लैंड है, देख लो। इसी से ही हमारा TSH हार्मोन रिलीज होता है। ब्रेन जो हाइपोथैलेमस है उसको संदेश देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, तो वहाँ से TSH हार्मोन निकलता है, जिसको हम थायराइड, आप विशुद्धि चक्र पे जाएंगे, बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो वो हार्मोन आगे आके देख लो, सारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये हार्मोन ही चलाता है, हमारे थायराइड हार्मोन जिस बोलते हैं हम। तो तीसरा है एमिगडोला पार्ट। ये एक एलमंड की तरह होता है, ब्रेन के अंदर एक पार्ट है बीच में ना। तो आप, तो ये जब हम गुस्सा करते हैं तो इसका साइज बढ़ जाता है। सारा कंट्रोल इसी के ऊपर है बॉडी का, एमिगडोला साइज। इसको हमने बढ़ने नहीं देना होता साइज, क्योंकि जब इसका साइज बढ़ता है तो हमारी जो आर्टरीज है ना, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है आर्टरीज, तो आर्टरीज टाइट हो जाती हैं इससे। नहीं तो ये जीवित होती हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती हैं आर्टरीज हमारी। तो ये जब टाइट हो जाएंगी तो क्या होगा, हार्ट को सप्लाई, प्रेशर कम बनेगा। देखो ना, ये लूज होएंगी तो ढीली होएंगी तो अपने आप जीवित है ना, तन जाएंगी, तन गई तो क्या होएगा, ब्लड सप्लाई कम हार्ट को मिलेगी, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इस पार्ट को भी हमें बढ़ने नहीं देना है, इसके साइज को छोटा रखना होता है। सो इस ऐसा काम ना करें। ऐसा काम क्या, गुस्सा ना करें, बस मोटी सी बात है। कंट्रोल कर लीजिए गुस्से के ऊपर, तभी देखो हमारे जो सातों फेस है ना ठीक रहेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी में भी ठीक जाओगे, अपना सोशल एक्टिविटी में ठीक रहोगे, बताया ना, सारे रिलेशनशिप में ठीक रहोगे, हमारी हेल्थ में ठीक रहोगे, कैरियर में ठीक रहोगे, हर एक तरह का आपको ना खुश रहोगे, मोटी सी बात है। तो चौथा पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। ये हमारी जो मेमोरी है उसको बढ़ाता है, शॉर्ट मेमोरी को लॉन्गर में कन्वर्ट करता है। देख लो गुस्सा करने वाले का क्या है हाल होता है, उनकी मेमोरी भी शॉर्ट हो जाती है, भूलने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी भूलने लग जाते हैं बात को। तो वो इस जो हाइपोकैम्पस हमारा पार्ट है ना, इसके कारण होता है, जो मेमोरी को शॉर्ट टर्म रहती है जो। तो एक तो जैसे जो स्ट्रेस है ना, एक एक्यूट होती है, क्रॉनिक, जैसे बीमारी भी होती है ना एक्यूट एंड क्रॉनिक, इसके लिए ये भी स्ट्रेस भी होती है। एक्यूट स्ट्रेस तो कुछ समय के लिए आती है, उसको हम एक्यूट बोलते हैं। जैसे कुछ साइकिलिंग की, हमने थक गए, एक्यूट स्विमिंग की, तो थोड़ा सा रेस्ट मांगते हैं, वो स्ट्रेस आई ना बॉडी के अंदर,
तो थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाती है। तो ये तो आगे एक्यूट। और क्रॉनिक में क्या होता है, जो लंबे समय तक रहती है। गुस्सा अगर आपको बहुत देर तक रहा, लंबे समय तक रहा, तो आपके अंदर देख लो सारा वो सातों चैनल जो अभी बताया ना, सारे के सारे बिगड़ जाएंगे। आपके रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, है ना। तो डायबिटीज हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो ये क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण है। तो इसलिए हमें ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमारा जो एमिगडोला है इसका साइज छोटा रहे, बड़े ना। तो जो गुस्से में क्या होता है, 3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में से। एक तो एड्रेनालिन हार्मोन है, दूसरा है एपिनेफ्रिन, तीसरा है नॉर एपिनेफ्रिन। ये तीनों ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हार्ट अटैक के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए, है ना। जिससे कि देखो ना, एकदम जब हमें गुस्सा आता है चेहरा लाल हो जाता है ना, फटने को आ जाता है चेहरा, एकदम लाल सुर्ख हो जाता है, क्योंकि ये हमारा जो प्री प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो ब्लॉक हुआ होता है उस समय। सारी एनर्जी चेहरे तक ही रहती है, फिर नीचे आग की तरह दुखने लग जाता है चेहरा। देख लो कैसा होता है गुस्से वाले को। अब इसको हमने प्रैक्टिकल वे क्या है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब नंबर 1 है, वी डोंट कंट्रोल बट यू कंट्रोल कैन नॉट। जो आपके बस में नहीं है उसको हमने नहीं कंट्रोल करना है। को भी आवाज नहीं आ रही। जी आपका सर, आपका वीडियो ऑफ करिए तो शायद आपकी आवाज आएगी। अच्छा ठीक है, उसकी सुनाई नहीं दी। ठीक है। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, देख लेते हैं। किधर गया वीडियो? फिर भी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, नेट का प्रॉब्लम है। नेट आज शाम को 4 बजे क्लास लगी ना, उसमें नेट का हो गया। चलो इसको कंट्रोल कैसे करना है हमने, उसके बारे में बताता हूँ। नहीं सुनाई दे रहा है सर, प्रैक्टिकल करवा दीजिए। हाँ प्रैक्टिकल करवा दीजिए, आवाज नहीं है आज। आपका वेस्ट हो रहा है बोलना, नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो अब आ रही है ना आवाज? हाँ अब आ रही है। चल, इसका अब प्रैक्टिकल वे क्या है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं गुस्से को। तो डोंट कंट्रोल व्हाट यू कैन नॉट। जो आपके बस में नहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश ही मत कीजिए, अपने आप ही टल जाइए वहां से। नंबर 2, एक्सप्रेस योर एंगर विद योर लव वंस। जो आपका गुस्सा है, जिसको भी आप ज्यादा चाहते हो उसके साथ शेयर कीजिए। उसको अंदर अंदर कुरमुर ना करते जाइए, अपने आप को ना खाइए उसके साथ। आप खुद मत लड़िए, उसको बाहर निकाल दीजिए अपने प्यारे के साथ। किसी को भी, जो भी जिसको भी चाहते हो आप उसके साथ शेयर जरूर कीजिए उसको। नंबर 3, इसको आप ज्यादा देर तक होल्ड मत करके रखें। देखो होल्ड करने के नुकसान आपको बताए कितने होते हैं। तो जब इसको इसके निकालने का तरीका क्या है, तभी इसको ना, जब ज्यादा समय तक
रहे तो इसको बस हाथों हाथ आप ग्रेटिट्यूड थैंक्स उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। बस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए उस इंसान का जिसके साथ भी आपका ये कोई भेदभाव हुआ है, जिसके कारण गुस्सा आ रहा है, उसका ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर दीजिए आप। बस जब प्रे करोगे, ग्रेटिट्यूड प्रे करोगे, तो ये अपने आप अंदर से वो हमारा जो चैनल है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो बंद नहीं होएगा, ब्लॉक खुला रहेगा। चैनलाइज योर एंगर, डू फिजिकल एक्टिविटी, कोई ना कोई इसको चैनलाइज कर लीजिए, इसको फिजिकल एक्टिविटी को, योगा प्राणायाम या कोई और एक्टिविटी एक्सरसाइज कुछ भी करिए, वो करना स्टार्ट कर दीजिए, इस तरफ ध्यान ही मत दीजिए, अपनी एक्टिविटी को चेंज कर लीजिए। पांचवा है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा एमिगडोला जो का साइज है वो छोटा होने लगता है और हाइपोथैलेमस का साइज बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। देखो 1 करोड़, देखो मेडिटेशन ध्यान का कितना वैल्यू है, आपको मैं वैल्यू बताता हूँ आज ध्यान की। 1 करोड़ बार पाठ पूजा अगर हम करते हैं तो हमें एक हवन का फल मिलता है। एक हवन, 1 करोड़ पूजा पाठ इज इक्वल टू एक वन हवन, एक हवन। और 1 करोड़ हवन इज इक्वल टू एक जाप, एक जाप के बराबर है। और 1 करोड़ जाप एक ध्यान के बराबर। अब ध्यान की वैल्यू देख लो कितनी है। इसलिए मेडिटेशन देखो, आप इतना वो कर रहे हैं, आपके साथ इतना आपको बोल रहे हैं सुबह आओ, इसकी वैल्यू देख लो। आप हम कहाँ जाते हैं, छोटी चीजों के पास, जो जाप करते हैं, पाठ पूजा, ये मतलब इसके तरफ। अरे 1 करोड़ बार आप जा पाठ पूजा करते हो तो एक हवन, सिर्फ एक हवन होता है आपका। और 1 करोड़ हवन करते हो तो एक जाप होता है। 1 करोड़ बार जाप, कोई भी मंत्र का किसी का जाप करते हो आप, तो 1 करोड़ बार करोगे तो जाके आपका ध्यान लगेगा। अरे आपको सीधा लगवा रहे हैं ध्यान की तरफ, हम आप जा रहे हैं इस ध्यान, आप थोड़ा सा समझिए इसको। ये टेक्निक कोई और है तरीका, तो आपको सब कुछ आ जाता है। सो इसको फॉलो कीजिए। सुबह जैसे बोला है, सुबह बहुत पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, उस समय हम ना सो के ही गुजार देते हैं। सुबह 3 से 5 का जो टाइम होता है ना, बहुत शुभ घड़ी होती है, इसलिए उसको जाया मत कीजिए। देख लो कितने आपको, कितने करोड़ आपके पूजा पाठ कितना करते हैं। हम कहते हैं मैं 2-2 घंटे पूजा पाठ करता, अरे कोई फायदा नहीं है उसका। बताओ किसका चेंज हुआ, किसी को गुस्सा गया उस करने से? और एक ध्यान का फल कितना है, आप देखिए तो सही करके प्रैक्टिकली। और जो अगला है इसका, भी कंज्यूम लो जीआई द फूड, मतलब कि हाइपो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है हमारा, जिसमें शुगर ज्यादा होती है, वो चीजें मत खाएं। मतलब कि जो जैसे इमोशनल आप मूवमेंट होती है, फूड जो मीट वगैरह हम खाते हैं, ऐसी चीजें मत खाएं। इससे डोपामिन जो बिल्डिंग है, डोपामिन प्रॉपरली बिल्डअप नहीं होता, जो हमारा मूड हार्मोन है, मूड को खराब करता है। और वो खाएं खाना जिसमें ओमेगा 3 हो, जैसे है ना, प्रोबायोटिक्स हो, मैग्नीशियम हो, विटामिन सी हो, कैफीन, आयरन, सेलेनियम, विटामिन B12, वो सारे कहाँ मिलेंगे ये विटामिन? जो प्लांट बेस्ड डाइट है। इसलिए प्लांट बेस्ड डाइट को खाना स्टार्ट कीजिए, और कुकिंग फूड को थोड़ा सा एक किनारा कीजिए। इसको तो सिर्फ 20% खाना चाहिए। मैक्सिमम कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, यही खाएं 80% हम।
वो अल्कलाइन फूड है, उसमें सब विटामिन मिनरल पूरे हो जाते हैं हमारे। तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाइए। ठीक है, अब सीधे बैठ जाएंगे, ध्यान करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। पूरी गहराई के साथ श्वास लेंगे और जाने देंगे। श्वास लेते समय नाभि बाहर और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा। अब फेफड़ों तक श्वास भरेंगे, पूरा फेफड़ों को फुला लेंगे। लंबा गहरा श्वास, इसकी तो आदत डाल लीजिए। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बहुत छोटे श्वास आते हैं, इसको लंबा करेंगे आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं। जैसे बच्चा श्वास लेता है ना, आप बच्चे की तरफ देखिए, नाभि से श्वास तक लेता है, नाभि तक, तो उसी प्रकार लीजिए आप। पूरा अच्छा फेफड़ों को फुला लेंगे। अब दोनों नासिकाओं से पूरी स्पीड के साथ, जितनी भी ब्लॉकेज है हमारी, इससे श्वास ऐसे लेंगे तो खुल जाती है एकदम। क्योंकि 80 ट्रिलियन सेल जो ब्रेन के अंदर है, एक एक को प्राण ऊर्जा पहुंचती है। देखो ऐसा जो प्रेशर के साथ जब हम नासिका से श्वास लेते हैं। अब हम दाई नासिका को बंद करेंगे, बाई से श्वास को बाहर निकालेंगे और नीचे झुकते हुए नासिका को घुटने के साथ टच करेंगे। पूरी तरह अपने आप को, सारी ब्लॉकेज, सारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं अंदर बॉडी के, सारे बाहर निकाल दीजिए। पूरी तरह पीछे कमर सीधी करनी है, आते हुए पीछे आते हुए फिर नीचे को जाना है। पूरी तरह अंदर से कोई ब्लॉकेज रहे ना, कोई टॉक्सिन रहे ही ना अंदर, सब बाहर निकाल दीजिए। करिए, स्टार्ट करिए। और बाएं हाथ को कमर के पीछे रखना है, दाएं से पूरा और नीचे जाइए, घुटने तक जाग लेके जाइए। योग मुद्रा प्राणायाम। अब लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से करेंगे।
अब राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास बाहर निकालेंगे। अब लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे। अब राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। अब लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से निकालेंगे। ओम ज्यों। एकदम कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठेंगे। अब मैं काउंटिंग करूंगा, आपने पूरी गहराई के साथ दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को भरना है, फिर होल्ड करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे। दोनों नासिकाओं से लेना है श्वास को, कमर गर्दन सीधी। इनहेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3 4 5 6, इनहेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड, नाभि बाहर आनी चाहिए, 6 कहते हो, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3 4 5 6, इनहेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3 4 5 6, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3 4 5 6, relax। अब इनहेल करते समय मूल बंद लगा लेंगे। पहले तो इनहेल करते समय ओम की गुंजन के साथ इनहेल करना है, और लम के साथ एक्सेल करना है। लम की गुंजन के साथ श्वास की तरफ ध्यान नहीं देना, एक्सेल करते जाना है। ओम के साथ नाभि बाहर आएगी और लम के साथ नाभि कमर के साथ लगे। मेरे साथ मिलकर चले, मूल बंद लगा लेंगे। ओ लम। जितना नाभि अंदर ले जा सकते हैं लम के साथ ले जाए। ओ लम। ओ
लम 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 lum 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 एकदम शांत रिलैक्स हो जाए। आज जिसी किसी को भी हट के एक्सपीरियंस हुआ है वो सभी ग्रुप में जरूर डालें।
पूरा अवेयरनेस के साथ, पूरा ध्यान अपने मूलाधार पर, एकदम बॉडी को रिलैक्स कर दें और होती हुई अंदर से बॉडी के अंदर मूवमेंट को महसूस करें, क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। एकदम शांत, कोई विचार नहीं।
2-3 लंबे गहरे श्वास लेंगे और जाने दें। अपनी अवेयरनेस में, चेतनता में वापस आते हुए हाथों पांव की उंगलियों को सहलाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए पैरों को रब करेंगे। उष्मा को आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे।